हेलो फ्रेंड्स, तो आइए आज हम लोग देखेंगे। आज हम लोग मेडिवल हिस्ट्री का थर्ड लेक्चर अटेंड करेंगे। तो उसमें हम लोग देखेंगे आज हम लोग देखेंगे मुगलकालीन साहित्य से हम लोग आज क्वेश्चन अटेम्प्ट करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है कवितावली और गीतावली के सम्मानित लेखक कौन थे। तो यहाँ बताना है कि नहीं कवितावली और जो गीतावली जो लेख है वो किसके द्वारा लिखा गया था। तो किसके द्वारा लिखा गया था? तुलसीदास के द्वारा। ठीक है, तुलसीदास के द्वारा। ठीक है, एक बार इसको आप रीड कर लीजिएगा। तो तुलसीदास जो थे हिंदी साहित्य के महान कवि थे। ये अकबर के समकालीन थे। ठीक है, और इनकी जो रचनाएं हैं कवितावली है, विनय पत्रिका है, जानकी मंगल है और रामचरितमानस है। ठीक, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मुगल दरबारी इतिहास को लिखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी भाषा इस्तेमाल होती थी। तो यहाँ बताना है कि नहीं जो मुगल दरबारी जो इतिहास लिखा जाता था वो कौन सी भाषा में लिखा जाता था। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे बताएंगे नहीं यहाँ पे कौन सी भाषा लिखी जाती है। तो किस भाषा में लिखी जाती थी, तो वो कौन सी भाषा होगी हमारी? तो यहाँ पे फ़ारसी भाषा। ठीक है, तो हम लोग फ़ारसी भाषा में यहाँ पे लिखते थे। ठीक, फिर नेक्स्ट हमारा है पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को किस लड़ाई में हराया था। तो आपको पता ही है कि जब मोहम्मद गौरी जब भारत में इंटर आता है तो सबसे पहले युद्ध जो करता है पृथ्वीराज से ही करता है। ठीक है, तो तराइन का जो प्रथम युद्ध होता है, तराइन की जो प्रथम लड़ाई होती है वो मोहम्मद गौरी जिसमें पराजित होता है और पृथ्वीराज विजयी होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा दिल्ली पहली बार राजपूतों के अधीन एक साम्राज्य की राजधानी बनी। तो ये कौन होगा? तो किसके अधीन बनी थी? वो जो तोमर राजपूत थे इनके अधीन बनी थी। ठीक है, दिल्ली पहली बार राजपूतों के अधीन एक साम्राज्य की राजधानी बनी थी, तो वो तोमर यानी राजपूत थे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दिया ना, यानी दिल्ली जो है पहली बार तोमर राजपूतों के अधीन एक साम्राज्य की राजधानी बनी। जो तोमर वंश के शासक थे वो अनंगपाल थे और दिल्ली को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया। ठीक, फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भारत के अंतिम मुगल राजा बहादुर शाह जफ़र को अंग्रेज़ों द्वारा कहाँ से निर्वासित किया गया था। तो कहाँ से निर्वासित किया गया था? वर्मा से। ठीक है, कहाँ से निर्वासित किया गया था? वर्मा से। ठीक, फिर नेक्स्ट है हमारा बंदा बहादुर एक सिख नेता जिसने गुरु गोविंद सिंह की हत्या के बाद मुग़लों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया को डॉट के शासनकाल के दौरान पकड़ लिया गया और मार दिया गया। तो वो कौन था जिसको मार दिया गया? बताइए, तो यहाँ पे कौन सा होगा? तो वहाँ पे है फ़र्रुख सियर। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से मुग़ल सम्राट ने अंग्रेज़ों के एक अप्रत्यक्ष कैदी के रूप में 6 वर्षों तक इलाहाबाद के किले में निवास किया था। तो वो कौन था? बताइए, तो कौन सा? तो शाह आलम द्वितीय है। ठीक है, शाह आलम द्वितीय है। जब बक्सर की लड़ाई होती है 1764 में, जिसमें अंग्रेज़ों से उसको परास्त मिलती है, फिर शाह आलम द्वितीय भाग कर फिर यहाँ पे अंग्रेज़ों की जो संधि होती है, फिर इलाहाबाद की जो संधि की जाती है, इसी युद्ध के बाद ही इलाहाबाद की संधि होती है। ठीक है, तो इस संधि के द्वारा इलाहाबाद के ज़िले अवध में मिल गए और शाह आलम ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा का राजस्व वसूलने का अधिकार कंपनी को 26 लाख रुपए सालाना सिराज दे दिया और परंतु 6 वर्ष के पश्चात 1778 में टूट गई आगे चल के। ठीक, भाई जानते हैं अंग्रेज़ दोगले होते ही हैं। ठीक है, वो अपनी बातों पे कहाँ डिग रहे हैं, पूरा इतिहास इसी पे गवाह है। फिर हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष की थी। तो किस वर्ष की थी? 1699 में। ठीक है, 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी। किसने की थी खालसा पंथ की स्थापना? गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु नानक देव जी का जीवन वृत्तांत किसने लिखा? तो जीवन वृत्तांत किसने लिखा था? अर्जुन देव ने। ठीक है, अर्जुन देव ने। फिर नेक्स्ट है गुरु गोविंद सिंह की समाधि कहाँ स्थित है, बताना। यानी गुरु गोविंद सिंह की समाधि कहाँ पे स्थित है? नांदेड़, महाराष्ट्र में। फिर नेक्स्ट है डॉट ने गुरुमुखी लिपि की रचना की थी। तो गुरुमुखी जो लिपि है यानी बताना है कि गुरुमुखी लिपि की रचना किसने की थी। तो गुरुमुखी लिपि की जो रचना है गुरु अंगद ने की थी। ठीक है, गुरु अंगद ने की थी। फिर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इनमें से किस सिख गुरु ने आदि ग्रंथ की रचना की थी। तो किस
आदि ग्रंथ की रचना किसने की थी? गुरु अर्जुन देव ने। ठीक, फिर नेक्स्ट है, किसके शासनकाल में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की? किसके शासनकाल में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की? तो किसके समय में की थी सिख धर्म की स्थापना की थी? सिकंदर लोदी के समय में गुरु नानक ने सिख धर्म की स्थापना की थी। ठीक, फिर नेक्स्ट है, सिख धर्म के अंतिम गुरु कौन थे? तो सिख धर्म के जो अंतिम गुरु थे वो कौन थे? अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। ठीक, फिर नेक्स्ट है, हरमिंदर साहिब यानी स्वर्ण मंदिर के संस्थापक कौन थे? तो स्वर्ण मंदिर के संस्थापक कौन थे? गुरु रामदास थे। ठीक है, जो चौथे गुरु थे, गुरु रामदास ने जो हरमिंदर साहिब जो स्वर्ण मंदिर है अमृतसर में उसकी स्थापना की थी। ठीक है, किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था? बताना यानी है किस गुरु का जन्म पटना में हुआ था? तो कौन से गुरु हैं जिनका जन्म पटना में हुआ था? तो गुरु नानक है नहीं, तेग बहादुर है नहीं, तो यहाँ पे जो हैं गुरु गोविंद सिंह जो हैं इनका जन्म कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। ठीक है, जो सिख के 10वें गुरु हैं, सिखों के जो 10वें गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह का जन्म दिसंबर 1966 में पटना में हुआ था। ठीक, फिर नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन, खालसा कहे जाने वाले योद्धाओं का समुदाय किस सिख गुरु के अंतर्गत बना? तो किस गुरु के अंतर्गत बना? गुरु गोविंद सिंह के अंतर्गत। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह के अंतर्गत जो खालसा कहे जाने वाले जो योद्धा का समूह था वो सिख गुरुओं के अंतर्गत बना था। खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे? खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। ठीक, फिर नेक्स्ट है, जाति प्रथा और अस्पृश्यता को समाप्त करने के उद्देश्य से लंगर की परंपरा किसने शुरू की थी? तो लंगर की परंपरा किसने शुरू की थी? दूसरे गुरु अंगद ने। इनमें से कौन से शहर में स्वर्ण मंदिर स्थित है? तो वो कौन सा शहर है? अमृतसर। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, यहाँ बताना है कि जो मार्को पोलो है कहाँ का था? इब्न बतूता कहाँ था? अल्बरूनी, फ्रैंकियो बर्नियर। तो मार्को पोलो कहाँ का है? इटली का है। ठीक है, तो ए का थर्ड हो जाएगा। तो ए का थर्ड किस में है? ए का थर्ड ये बी नंबर पे है। ठीक है, बाकी और किसी ऑप्शन में है नहीं तो डायरेक्टली हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये नीचे दिया ही है। मार्को पोलो कहाँ का है? इटली का है। इब्न बतूता कहाँ पे है? मोरक्को का है। अल्बरूनी उज़्बेकिस्तान। फ्रैंकियो बर्नियर फ्रांस। ठीक है, अमीर खुसरो ने डॉट के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई थी, यानी अमीर खुसरो ने लिखित भाषा की भूमिका में अग्रणी भूमिका निभाई थी। तो वो कौन सी भाषा है? खड़ी बोली। ठीक है, तो खड़ी बोली की को विकसित करने में उसकी अहम भूमिका है अमीर खुसरो की। भारत के शुक अमीर खुसरो का जन्म निम्न में से किस स्थान पे हुआ था? यहाँ बताना है कि जो अमीर खुसरो है उसका जन्म निम्न में से कहाँ पे हुआ था? तो वो कहाँ हुआ था? पटियाला में। ठीक है, कहाँ पे हुआ था? पटियाला में। ठीक, भारत के शुक यानी पैरोट जिसे कहते हैं अमीर खुसरो। ठीक है, अमीर खुसरो को यानी भारत का तोता कहा जाता है ना। ठीक है, वही सूक यानी पैरोट। ठीक है, फिर उसके बाद मध्यकालीन भारत में जीतल का क्या अर्थ था? जीतल क्या था? जीतल एक सिक्का ही था। ठीक है, और चचनामा मूलतः किस भाषा में लिखा गया था? चचनामा यानी जो है वो मूलतः किस भाषा में लिखा गया था? तो किस भाषा में लिखा गया था चचनामा? अरबी भाषा में। ठीक है, अरेबिक भाषा में चचनामा लिखा गया था। फिर नेक्स्ट है, और 15वीं से 16वीं शताब्दी के दौरान वाणिज्यिक व्यापार के लिए आमतौर पर हुंडी का इस्तेमाल किया जाता था। हुंडी का क्या तात्पर्य है? हुंडी का क्या तात्पर्य है? तो यहाँ बताना है कि यानी हुंडी का क्या तात्पर्य है। हुंडी जो सामान खरीदने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली मुद्रा। तो यहाँ पे जो होगा हुंडी जो होती थी बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक, यानी विनिमय पत्र होता था। ठीक, तो ये हुआ हमारा मेडिवल हिस्ट्री, यानी कि मेडिवल हिस्ट्री आज यहाँ पे कंप्लीट होती है। ठीक है, अब हम लोग कल शुरू करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री क्वेश्चन। ठीक है, आज के लिए इतना है। थैंक यू।